आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है और वर्बल मैथ में आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, एक ही क्वेश्चन कराऊंगा मैं, ठीक है। त्योहार का टाइम है, एंजॉय कर सकते हो, लेकिन एक क्वेश्चन अच्छा इंपॉर्टेंट, इस टाइप के क्वेश्चन जल्दी से पीछे छोड़ने वालों में से नहीं है, हर बार आ रहे हैं, ठीक है। और घोट के पी जाओ ये सवाल, ठीक है। इस टाइप का सवाल सवाल है, CHSL में आया है। सवाल है कि एक कंप्यूटर है, वो 39,000 का कैश पेमेंट में मिल जाएगा, ठीक है। या फिर आप एक काम करो, 19,000 कैश डाउन पेमेंट कर दो, मतलब शुरुआत में दे दो कैश, और बाकी बचे हुए आपको देने हैं 4,200 ईच, 5 इंस्टॉलमेंट में, हर मंथ 5 इंस्टॉलमेंट देंगे, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए कितना लगा होगा। देखो, सबसे पहले एक कॉमन सेंस वाली बात बताओ, अगर 39,000 में से 19,000 मैंने उसी दिन दे दिए, तो जो भी हिसाब किताब होगा वो 20,000 पे होगा। मतलब अब इस 20,000 का आपने एक तरीके से लोन ले लिया, 20,000 का आपने लोन ले लिया, और इस लोन को चुका कैसे रहे हो, आप बोल रहे हो 4,200 इंटू 5, यानी कि 21,000 रुपए दे के चुका रहे हैं। यानी कि ये जो डिफरेंस है 1,000 रुपए का, ये एक्चुअल में इंटरेस्ट दिया आपने, और कितने महीने में दिया इंटरेस्ट, दिया 1,000 रुपए का, और 5 महीने में दिया आपने, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि मेंशन तो है नहीं कि भैया रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन सा लेना है, ठीक है, और मंथली कंपाउंडेड वगैरह भी नहीं लिखा, तो सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है। सिंपल इंटरेस्ट के बारे में आप एक छोटी सी चीज जानते हैं, एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है। आपने बोला देखिए बात ऐसी है, अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं मैं, तो ये आपका गया 1,000, लेकिन 1,000 तब गया अगर हम देखें मंथली बेसिस पे। अगर आपको तो मालूम नहीं है क्या हो रहा है, एक तरीके से भाई 20,000 रुपए का लोन था, पहली किस्त गई, अब जो बचा हुआ है उस पर फिर से रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, फिर दूसरी, फिर तीसरी, ऐसे करके हो रहा है। तो हमें जब भी इंस्टॉलमेंट के केस में जब भी लगाना है ये फॉर्मूला, तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि इंटरेस्ट तो आपको सीधा सीधा दिखेगा, लेकिन ये जो चीज है ये सूडो प्रिंसिपल रहेगा, मतलब रियल में इतना प्रिंसिपल नहीं होता, लेकिन मंथली बेसिस पे हमें निकालना है। और टाइम अगर मंथली लोगे तो सीधा 1/12 कर दोगे। यानी अर्थ क्या है इस बात का, एक बार देखिए कि अगर मेरे को सॉल्व करना है, ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं कि ऐसा ही बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। असली खेल अब शुरू होता है कि P कैसे निकाले। P निकालोगे, आप बोलोगे सबसे पहले प्रिंसिपल कितना है, 20,000। पहला प्रिंसिपल तो यही है, पहले महीने 20,000 पे आपने 4,200 रुपए दे दिए, फिर आप बोल रहे हो 20,000 में से 4,200, ये दूसरा, एंड सो ऑन, ऐसे 5 आएंगे। तो आपने बोला अगर इस चीज को अगर मैं देखूं ध्यान से, भाई पहले है 20,000, ठीक है, फिर है 20,000 में से 4,200, फिर है 20,000 में से, मतलब जो भी बचा कि 20,000 में से 4,200, 4,200, तो आप ये कह सकते हो ये एपी में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और अगर मेरे को सम ऑफ एपी निकालना है तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। आपने बोला हाँ यार कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर मैं बोल रहा हूं मेरे को 5 महीने की बात है, तो 5/2, और 2a की अगर बात कर रहे हैं तो पहला कितना है 20,000, फर्स्ट टर्म को बोलते हैं ए, तो यहां पे आपका आ गया 40,000 माइनस n-1, मतलब 5 निकाल रहे थे तो 4 इंटू 4,200। तो आपने बोल दिया यार ठीक है, यानी अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं 4, और डी कितना है 4,200 से, माइनस क्यों लिखा मैंने, क्योंकि डी है 4,200 से हर वक्त घट रहा है। तो अगर आपने बोला ए है, फिर ए माइनस डी है, फिर ए माइनस 2d है, ऐसे करके चल रही है चीज, तो आपने बोला ठीक है भाई इस तरीके से चल रहा है, ऐसे चल रही है, एपी चल रही है। तो नेगेटिव में था डी, तो मैंने नेगेटिव में पुट कर दिया। तो आप अगर प्रिंसिपल निकाल रहे हो, भाई पहला था इतना, ठीक है, आपने बोला पहले इतना था, इतना इतना, मेरे को तो कंप्लीट प्रिंसिपल निकालना है मंथली, क्योंकि मैं मंथली बेसिस पे काम कर रहा हूं। तो आप बोलोगे ये तो मुझे पता है
कि 1000 आ गया। आर मुझे निकालना है, टी अगर बोले तो 1/1200, लेकिन मुझे ये नहीं पता, इसके लिए मुझे ये मेहनत करनी पड़ रही है, ये वाली चीज। तो आपने बोला ठीक है, इसको अगर करोगे तो 0 0 4 दूनी 8 16800। तो अगर मैं 40,000 में से 16,800 करूंगा तो 23,200, तो 23,200 आ गया, यानी कि 24 और 30, ठीक है। और इसको काट दो, आपने बोल दिया 11600। तो मुझे पता चल गया कि जो प्रिंसिपल लिखना है ना, उधर लिखना है 5 इंटू 11600। तो ये मेरा प्रिंसिपल है, कैलकुलेट नहीं कर रहा अभी, तो यहां पुट कर दिया कि भाई 11600 इंटू 5, ये वाला 5 इधर लिख रहा हूं मैं, ठीक है। थोड़ा और खुला खुला लिख देते हैं, 11600 इंटू 5 इंटू आर और 1200। 20 से 20 काट दो, ठीक है। अगर मैं यहां पे कर रहा हूं आर की वैल्यू, आपने बोल दिया इधर कर रहे हो, तो 20 और 1000 बचा था ना, 10,000 नहीं 1000 है, 1000 रुपए की किस्त थी ना, 1000, ठीक है। तो मैंने इसको 5 से काटा तो ये 200, यानी कि, और अगर काटोगे तो इसको काट दो, यहां पे आपने बोल दिया 4 से 3 और 2 और 9, यानी कि 600/29 आ गया। थोड़ा थोड़ा आपको लग रहा होगा कि हाँ यार ठीक चल रहा है। तो अगर मैं 29 से काटूंगा, 29 2 जा 58 और 0, यानी 20 जा पे चला गया, यानी 29 20 जा पे चला गया तो 580। तो बचा कितना, 20 तो सब में ही आ रहा है, बचेगा सिर्फ 20, तो ये आंसर है। अब ये एक्सप्लेनेशन के साथ समझाया इसलिए थोड़ा लेंथी लग रहा है। अगर मान लो आपने दोबारा देखा तो कैसे करोगे, पेपर में कैसे करना है। और एक चीज ध्यान रखना, 2 मिनट में करने वाला सवाल है। अगर आप स्लो स्लो करते हो, अगर अच्छी स्पीड बना लोगे तो 1.5 मिनट में 1 मिनट में हो जाएगा, लेकिन अगर 2 मिनट भी ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर कैलकुलेटिव आया तो आपको, आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जिसमें टाइम लगेगा, और कुछ क्वेश्चन देखते ही तो टाइम अपने आप कंपनसेट हो जाता है, ठीक है। तो आपने बोला सबसे पहले तो ये नोट कर लिया कि भैया 20,000 का लोन है, क्योंकि 39 में से 19 उसी टाइम चले गए। और दूसरी चीज आपने बोला कि 4200 की 5 किस्तें हैं, यानी आपने एक्चुअल में आपकी जेब से 21,000 रुपए गए, यानी कि 1,000 रुपए का इंटरेस्ट है। और जब आपने प्रिंसिपल निकाला तो आपने बोला सम ऑफ 5, क्योंकि 5 मंथली प्रिंसिपल है, तो आपने बोल दिया वो निकाला मैंने 5/2 और 2 इंटू 20,000 और यहां पे प्लस 4 इंटू -4200। तो जब मैंने इसको सॉल्व किया तो कितना आया था, 5 इंटू 11600। तो अब फॉर्मूला लगाना था सिंपल कि भाई ऐसा ही बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। तो टाइम क्योंकि मैं 1/12 इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मैं मंथली बेसिस पे प्रिंसिपल निकाल रहा हूं। तो आपने बोला कि यहां पर 1000 और ये आ गया 5 इंटू 11600 इंटू आर और यहां पे 1/1200। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 600/29%, यानी जब मैंने सॉल्व किया तो ए आ गया, ठीक है। और आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। अभी पता नहीं आप लोगों के यहाँ मना रहे, अभी तो हमारे यहाँ तो नहीं मना रहे, बाकी 9 बजे के बाद से, क्योंकि भद्रा लगी हुई है, पता नहीं आप लोग जानते इस बात को या नहीं, ठीक है। तो सबके अपने अपने रिवाज होते हैं। तो आई होप कि आप एंजॉय कर रहे होंगे, और एक क्वेश्चन देखने में कोई बुराई नहीं है, देख लो, क्या पता ये क्वेश्चन आ जाए आपके पेपर में, मेंस में। चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिस्मिस, बाय बाय। धन्यवाद।